जय श्री राम। दोस्तों, काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद अभी मैं थोड़ा सा तबीयत भी सही नहीं चल रही थी, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं कोई भी अपडेट नहीं मिल पा रही थी आपको। लेकिन आज की डेट में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। इसके अलावा आप बहुत सारे ऐसे लोग मुझे फ़ोन कॉल्स भी कर रहे थे और मैसेज भी कर रहे थे कि भाई हम इस स्कीम में अगर नहीं निकला हमारा प्लॉट तो हम कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसी प्राइस के अंदर। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ ऐसी एक प्रॉपर्टी के बारे में, और वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी इन्वेस्टमेंट आपको बताऊंगा कि अगर आपका 1 करोड़ के लमसम में बजट है तो आपको एक ऐसी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आपको बताने वाला हूं जिसके अंदर अभी रनिंग में स्कूल भी और काफ़ी बढ़िया रेंटल इनकम आप वहां से कर सकते हैं, जो कि मेरे गांव में मेरे घर के बिल्कुल पास में ही आपको ये प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलने वाली है। तो ये बात करेंगे हम वीडियो के एंड में। तब तक हम बात करते हैं कि आप कहाँ कहाँ पर किस टाइप की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, आप सबसे पहले तो आप किसान कोटा प्लॉट में जा सकते हैं, जो कि अथॉरिटी ही डेवलप करके देती है। लेकिन अभी आज की डेट में अगर लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे सेक्टर 18, 20 एंड सेक्टर 22D के अंदर आपको लेटेस्ट यहाँ पे अपडेट आपको देखने को मिलेगी। अगर आप रजिस्टर्ड में जाना चाहते हैं तो वही आपको सेक्टर का रेट जो आज की डेट में मार्केट रेट आपको देखने को मिलता है, जिसमें कम से कम 65 से 70 हज़ार रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये प्रॉपर्टी आप भी अनरजिस्टर्ड है, अभी कोई भी मौके पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया है अथॉरिटी ने, तो कहीं ना कहीं इसी वजह से आपको इतने कम प्राइस पे ये आपको मिल रही है। आज की डेट में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे किसान कोटा प्लॉट जो होते हैं वो किसानों को अलॉट करती है अथॉरिटी, जो भी यहाँ पे जैसे जितनी भी जमीन एक्वायर होती है किसानों की यहाँ पे, तो उनके एफजी में 7% किसान कोटा प्लॉट ये अथॉरिटी अलॉट करके देती है। अभी मौके पर कोई भी किसी भी तरीके का कोई डेवलपमेंट नहीं है इनका, लेकिन ऑन पेपर ही आपको देखने को मिलेंगे। ऑन पेपर के बेस पे आप इसका प्रोसेस क्या है परचेज करने का, किसान कोटा प्लॉट को आप रजिस्टर्ड एग्रीमेंट जीपीए एंड विल के बेहाफ पे आप इसको परचेज कर सकते हो, क्योंकि यही अभी रजिस्ट्री ओपन नहीं है प्राधिकरण के अंदर। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं वे भी मौके पे कोई भी डेवलपमेंट ना होने की वजह से इनका भी रजिस्ट्री रोकी हुई है अथॉरिटी ने। और जैसी प्राधिकरण की तरफ से ये रजिस्ट्री ओपन हो जाती है तो साथ के साथ आप इसकी रजिस्ट्री भी करा सकते हैं। फिर उसमें कोई ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती है, बिल्कुल सेम इट इज सेक्टर की तरह ही, जिसमें अगर रोड की साइज की बात करें तो मिनिमम जो रोड रहेगी वो 12 मीटर की रोड रहेगी। 12 मीटर की रोड पे ये कम से कम लगेगा 12 मीटर, 24 मीटर या 18 मीटर, इस तरीके की रोड इसमें कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। बाकी सेक्टर वाइज अगर देखा जाए तो सेक्टर 18-20 का जो मेन डिवाइडिंग रोड है, अगर आप उसमें देखोगे तो सेक्टर 18-20 वाली जो विलेज जितने भी हैं उनके अंदर आपको ये लोकेशन आपको देखने को मिलेगी, जो कि सबसे बेस्ट लोकेशन मानी जाती है, क्योंकि ये 18-20 सेक्टर का जो डिवाइडिंग रोड है उसके लेफ्ट वाली लोकेशन पे ही ये लगना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तो नहीं, लेकिन आने वाले 6 मंथ में या फिर 1 साल के अंदर अंदर ये कभी भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि प्राधिकरण ने अभी यहाँ पे लिस्ट वगैरह ये सारी चीजें अपलोड कर दी है और यहाँ पे अपडेट दे भी दी है। जैसे रुस्तमपुर विलेज हो गया, नीलोनी, मिर्जापुर और खेलीवाव, रोनिजा विलेज, तो इन गाँव की लिस्ट वगैरह सब कुछ अथॉरिटी अपडेट कर चुकी है। तो आने वाले समय में बहुत ही जल्दी ये आपको मौके पे देखने को मिलने वाले। बात अगर हम बात करें यहाँ पे तो सेक्टर 22D के अंदर सेम आपको सिनेरियो मिलता है, जो कि 130 मीटर के रोड पर ही ये लोकेशन आपको देखने को मिलती है। जो भी सेमी कमर्शियल प्लॉट होते हैं, जैसे खेली भाव विलेज हो गया, मिलक हो गया, चपरगढ़ होगा, तो ये विलेज जितने भी हैं इनके जो प्लॉट है वो सेमी कमर्शियल प्लॉट वो इन्हीं रोड के साथ में जो मेन डिवाइडिंग रोड है, जो कि सीधा तरंगा चौक से लेकर और एयरपोर्ट के लिए कनेक्ट करती है, तो इसी रोड के लेफ्ट वाली लोकेशन पे ये आपको लोकेशन इनकी देखने को मिलने वाली है। वैसे जगह चिन्हित कर दी गई है अथॉरिटी के द्वारा इसमें, लेकिन अभी प्रॉपर ऐसी कोई प्लॉट की डिमार्केशन नहीं है, कोई भी रोड, नाली, सीवर वगैरह इस तरीके का कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है इसके अंदर। तो आप सिर्फ और सिर्फ ऑन पेपर प्रोसेस के साथ ही इसको परचेज कर पाएंगे, क्योंकि आज की डेट में रजिस्ट्री ओपन नहीं है इनके अंदर। दूसरा इसमें ऑप्शन आ जाता है एक आबादी प्लॉट का, यानी कि लालडोरा के जो अंदर है वो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलती है, लेकिन वो गांव के बिल्कुल एक लालडोरा की लिमिट में रहती है कि भाई इसके बाद सेक्टर वाला अथॉरिटी वाली प्रॉपर्टी आ जाती है और लालडोरा के अंदर गाँव की आबादी वाली प्रॉपर्टी आ जाती है। तो ये इस प्रॉपर्टी के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, काफी बढ़िया इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये मान के चलिए जैसे जैसे आसपास की प्रॉपर्टी में ग्रोथ रहती है उसी हिसाब से यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको गांव की आबादी प्रॉपर्टी में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। क्योंकि आप ये चीज मान के चलिए लास्ट अगर 1 से 2 साल के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा ग्रोथ ये आबादी प्लॉट और किसान कोटा प्लॉट में काफी ज्यादा एप्रिसिएशन मिला है लोगों को, जिन लोगों ने पहले भी परचेज किया था। लालडोरा की जो प्रॉपर्टी होती है वो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी होती है, तो इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको एंड में रेट भी इन दोनों के कंपैरिजन में बताऊंगा। जिसमें अगर किसान कोटा प्लॉट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आज की रेट में कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपको यहाँ पे रेट देखने को मिल जाता है, जो कि सेमी कमर्शियल प्लॉट होते हैं जिनको अथॉरिटी अलॉट करके देती है। वहीं अगर आप लालडोरा के अंदर जाएंगे तो लालडोरा के अंदर आपको 15,000 से लेकर 25,000 रुपए गज के हिसाब से ये गज में रहता है। लालडोरा वाला जो आबादी प्लॉट होता है ये गज में आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको आज की डेट में इतने प्राइस के अंदर आपको मिल जाएगी। तो ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि जितना अथॉरिटी का यहाँ पे
सर्किल रेट है, जो अथॉरिटी अपनी नई स्कीम के माध्यम से आपको जो रेट बता रही है, उसी रेट के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो आपको ये प्रॉपर्टी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपका कम भी बजट है तो आप डेफिनेटली मुझे कॉल कर सकते हो और इंक्वायरी कर सकते हैं, या फिर अगर आप यमुना की तरफ विजिट करते हो तो मेरा तो गाँव ही उस साइड है, मिर्जापुर नीलोनी। अब ये बहुत फेमस गांव है इस एरिया का, तो आप इसके पास आसपास भी अगर आप आके कॉल करते हो तो डेफिनेटली आपको पूरा ये एरिया में दिखा के आपको ये अपडेट दे सकता हूँ कि किस तरीके की इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे अपने बजट के हिसाब से कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं कि भाई जैसे स्कीम में तो भर दिया, काफ़ी टाइम से वो भर भी रहे हैं लेकिन आज तक निकला नहीं है, तो वो लोग काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहे थे। अगर आप ये चीज़ देखिए, अथॉरिटी वाले प्लॉट में अगर आप जाना चाहते हैं तो आज की डेट में भी बहुत सही समय है, क्योंकि स्कीम की वजह से कहीं ना कहीं तो कम से कम 15 से 20 लाख रुपए डाउन आया रेट। इसमें अगर आप देखोगे तो 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट आज की रेट में 1,90,95,लाख रुपए तक वापस आपको यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो गए। तो यही टाइम है, लेकिन जैसे जैसे स्कीम का टाइम, ये ड्यूरेशन टाइम चलता है उस हिसाब से, क्योंकि इन्वेस्टर जितने भी होते हैं वो ज़्यादातर पहले ट्राई करते हैं स्कीम के अंदर, अगर उसमें नहीं निकला तो फिर उसके बाद इसमें वो ट्राई करते हैं मार्केट में फ्रेश या रीसेल में परचेज करने की। तो ये प्रॉपर्टी के ऑप्शन आपको आज की डेट में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो जो लोग वेट नहीं करना चाहते कि भाई हमारा निकले ना निकले, वो एक अलग सिनेरियो होगा, एक बार किस्मत तो आपको ज़रूर आजमानी चाहिए। वैसे भी प्लॉट की संख्या यहाँ पे बढ़ा दी गई है, तो उसमें आप एक बार पहले ज़रूर ट्राई करें, फिर उसके बाद आप मार्केट में रिसर्च करें, एनालिसिस करें कि आपको अलग अलग मल्टीपल ऑप्शन में भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट आपको डेफिनेटली मिल जाएगी, क्योंकि अदर लोग मुझे नहीं लगता है आपको ऑप्शंस बताते नहीं होंगे। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखोगे तो यमुना के अंदर काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शन है जो आप बजट के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर पाओ। अब इसी के साथ साथ अपने सब्सक्राइबर जितने भी हैं उन लोगों के लिए मेरे पास एक ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जो कि सिर्फ और सिर्फ मैं अपने सब्सक्राइबर को ही दूंगा। किसी जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, ये चीज़ मैं चेक करूंगा अगर वो यहाँ पर विजिट करने के लिए आते हैं, क्योंकि मैं ऐसी इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ आपको जो आज की डेट में 350 गज का प्लॉट है और फुल्ली कंस्ट्रक्शन के साथ उसमें लकड़ी से लेके स्टील तक का बहुत अच्छा काम हो रखा है। इनफैक्ट वो मेरी फैमिली मेंबर का ही मकान है, यानी मेरे कजिन भाई का, तो वो सेल कर रहे हैं अभी रनिंग में। उसके अंदर प्राइमरी एक स्कूल चल रहा है जो कि पिछले 3-4 सालों से रनिंग में है, तो उसमें आपको रेंटल इनकम भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो जिन लोगों का भी अप्रॉक्स 1 CR के आसपास यानी 1 करोड़ रुपए के आसपास बजट है, तो उन लोगों के लिए ये प्रॉपर्टी ऑप्शन है। ज़्यादा बेहतर जानकारी के लिए आप या तो विजिट कर सकते हैं या फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उसकी डिटेल मैं आपको यहाँ पे सेंड कर दूंगा। लेकिन ओनली सिर्फ और सिर्फ मैं उसी को दूंगा, मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ कि जो मेरा खुद का सब्सक्राइबर होगा या फिर ओल्ड सब्सक्राइबर होंगे या फिर न्यू सब्सक्राइबर जो भी सब्सक्राइबर कहेंगे, तो उन लोगों के लिए 1 करोड़ रुपए में एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि इंस्टेंटली आपको यहाँ पे रेंटल इनकम आपको आना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि अभी करंटली उसमें एक स्कूल, प्राइमरी स्कूल है जो कि ग्रेटर नोएडा से वहाँ पर शिफ्ट हुआ था, पिछले 8-9 साल से चल रहा था, लेकिन उनको रिलोकेशन करके उस मकान में जैसे शिफ्ट किया तो ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल हो गए उस मकान के अंदर भी चलते चलते, जिसके अंदर आपको कम से कम 8 से 10 कमरे, वेल इटालियन पत्थर और लकड़ी का काम, अलमारी वगैरह, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छा तरीके से उन्होंने रहने के पर्पज से ये मकान बनाया था। लेकिन अभी वो दूसरे मकान में शिफ्ट हो गए, तो ये अंदर थोड़ा सा गांव के अंदर पड़ जाता है। जहां पर मेरा घर है उसके बिल्कुल मेरे घर से बिल्कुल लगा हुआ है, तो ये काफ़ी बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। ये वैसे तो मैं गाँव में किसी और को भी के साथ शेयर कर सकता था, लेकिन मैंने क्यों कहीं ना कहीं यही सोचा कि कहीं ना कहीं जो 1-1.25 करोड़ के बजट में चीज़ देख रहे हैं, और जिन लोगों को ना तो भाई एक अथॉरिटी का प्लॉट मिल पा रहा है, क्योंकि आप ये चीज़ देखिए सेक्टर 22D के अंदर 120 स्क्वायर मीटर का प्लॉट आज की डेट में 1 करोड़ 20 लाख रुपए का, जिसमें कम से कम 10 साल आपको यहाँ पे लगेंगे जहाँ पर बसावत हो जाएगी। लेकिन ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट मैं आपको इसी तरीके से बता रहा हूँ कि या तो आप जैसे स्कूल रनिंग में है तो उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो, तो जो भी रेंट बन रहा है उसका 15,000 आई थिंक उसका रेंट देता है स्कूल, तो वो आप रेंट यहाँ से अभी इंस्टेंटली कवर अप कर सकते हो। अदरवाइज स्कूल को नहीं देते, आप खुद अपना कोई भी पर्सनल उसमें बिल्डिंग बनाना चाहते हैं या फिर और ज़्यादा कमरे रूम्स वगैरह बनाना चाहते हैं, तो पर्टिकुलर रूम के साथ साथ भी आप उसको रेंट आउट कर सकते हो, तो काफ़ी बेहतर इनकम यहाँ से आपकी हो जाएगी। तो ज़्यादा बेहतर जानकारी के लिए यार आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और इंक्वायरी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली विजिट भी कर सकते हैं, ऑफिस विजिट कर सकते हैं, या फिर अपना गांव की साइड में, यमुना की साइड में आप विजिट कर पाएंगे, तो वहीं पर मैं आपको ये प्रॉपर्टी ऑप्शन आपको दिखाने वाला हूँ। सो यार आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप पे अपनी इंक्वायरी का मैसेज बना के आप डाल सकते हैं, तो उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग अपडेट के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। थैंक यू सो मच, बाय।